नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भी एक किताब को पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको अपनी लाइफ में हेल्प करें। ठीक है, उससे आप अपनी लाइफ में कुछ मदद लें। राइट, ओके। तो बिकॉज़ मैं अपने पास्ट प्रॉब्लम से बहुत परेशान था, तो इस वजह से मैंने एक बुक चुना। रॉबिन शर्मा की बुक है मेगा लिविंग। ठीक है, अभी मैं 40 पेजेस तक पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और आज आगे मैं पढ़ूँगा, लेकिन मैं सोचा कि अभी तक मुझे जो चीज़ें उससे पता चली है क्यों ना मैं वो आपको शेयर करूँ। तो 40 पेजेस में जितना अभी तक मैंने ये समझा, उनका कहने का तात्पर्य बस इतना सिंपल सा है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, हर दिन मोस्ट प्रोबेबली हर दिन सेम ही प्रॉब्लम होता है। जैसे लेट्स अज्यूम, जैसे मैं अपना प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे मुझे अपना प्रॉब्लम था कि मेरे को ना अपनी एक्स की याद आती थी और एक्स के बारे में बार बार सोचता कि ऐसे होता तो ऐसे करते हैं, वैसे होता तो वैसे करते हैं। राइट, तो इसमें क्या होता है, आप एक डायलेमा में फंस जाते हो जिसमें आप हर चीज़ को सोचते हो कि यदि ये काम कर दिए होते ना तो ऐसे हो जाता, यदि वैसे कर देते ना तो वैसे हो जाता, जो कि आपके हाथ में कंट्रोल में कुछ नहीं है क्योंकि वो पास्ट है। समझे? तो आपके हाथ में प्रेजेंट है, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो और फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। राइट, तो ये समस्या है, आप एक डायलेमा में फंसे हुए एक ही प्रॉब्लम के। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम कि यार मैं दिन भर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में कुछ इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसके चक्कर में बर्बाद हो गया हूँ, मुझे कोई नई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, मुझे कोई नया रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है। अरे कैसे मिलेगा भाई? तू खुद डायलेमा में फंसा हुआ है तो कैसे कुछ होगा? कैसे तू खुद इंप्रूव नहीं करना चाह रहा है तो कैसे कुछ इंप्रूव हो जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप एक डायलेमा में फंसे हुए हो और हर दिन आपके लाइफ में भी यही प्रॉब्लम होगा। आप भी चाह रहे हो कि आप सक्सेसफुल हो, आप भी चाह रहे हो कि आप लाइफ में कुछ अलग करो, लाइफ में कुछ ग्रो करो, लेकिन समस्या क्या है? आप हर दिन सेम प्रॉब्लम से जूझते हो। यार स्कूल है, स्कूल के बाद आया तो मैं समय कहाँ मिलता है भाई, कैसे करूँ भाई, मैं घूमना भी होता है भाई, टीवी भी देखना होता है, फ़ोन भी देखना होता है, कैसे कर ले भाई, कैसे पढ़े भाई, क्या पढ़े भाई। समझे? बहुत डायलेमा होता है, आप एक ही प्रॉब्लम के पीछे घूम रहे हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, उन्होंने रॉबिन शर्मा ने जैसे मुझे समझाया है उस बुक के माध्यम से कि सबसे पहले राइट डाउन करो अपने प्रॉब्लम्स को कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और आप गौर करोगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे ना वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होंगे, जो हर दिन आपको वो आते होंगे। वो सारी प्रॉब्लम को आप लिखो। ठीक है, पहला काम क्या करना है, हमें अपनी सारी प्रॉब्लम को एक कॉपी पे लिख देना है, पेज पे लिख देना है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आपको जो मन में आ रहा है लिख दो, ये नहीं कि इसके ऊपर थोड़ी होता है, ये प्रॉब्लम थोड़ी नहीं आ रहा है तो लिखो उसको। समय टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, आपको पास्ट की याद आ रही है, गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, आपको लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो, लाइफ में सक्सेस करना है लेकिन कैसे करें, रील देखते हो, रील एडिक्टेड हो, पॉर्न एडिक्टेड हो, किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हो, कोई प्रॉब्लम हो आपका, आप लिखो उस पर। ठीक, क्या समझे? पहले हम उसमें अपना प्रॉब्लम को लिखेंगे। ठीक है, दूसरा काम जैसे रॉबिन शर्मा ने बताया कि दूसरा काम क्या करेंगे, हम दूसरे पेज पे अपने ड्रीम्स को लिखेंगे कि व्हाट आई वांट टू अचीव, मुझे लाइफ में क्या चाहिए। ड्रीम्स में कुछ भी हो सकता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा कार चाहिए, मुझे यही कार चाहिए, मुझे एक सोफिस्टिकेटेड गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे एक वाइफ चाहिए, एक अच्छी फैमिली चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तुम्हें जो जो चाहिए तुम वो लिखो। मुझे पहाड़ों में जीना है, मुझे बहुत सारा ज़मीन चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, उसमें स्पेसिफिकली लिखो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। समझे? मुझे लाइफ में ये चीज़ें चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो वो आपके ड्रीम्स होंगे और ड्रीम्स में आप सब कुछ लिख दो, जो जो आपको मन कर रहा है, जो आप सोच सकते हो कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए तो रोल्स रॉयस चाहिए, मुझे ये कार चाहिए तो यही चाहिए। ठीक है, मुझे एक बहुत आलीशान बंगलो चाहिए तो हाँ लिखो, बंगलो के बारे में स्पेसिफिकेशंस भी लिखो कि मुझे ये बंगले में ये चीज़ें चाहिए। लिखो, एक पेज लिखो, 2 पेज लिखो, जितने पेज का तुम ड्रीम लिख सकते हो अपना ड्रीम लिखो। पहले लिखेंगे अपना प्रॉब्लम, दूसरा लिखेंगे अपना ड्रीम, उसके बाद 3rd पेज पे लिखेंगे कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे कैसे याद करेंगे। आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद करें? जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मुझे लोग याद करें कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी था, मल्टी बिलियनर आदमी था। समझ रहे हो?
आप अपने हिसाब से जो आपको मन करे कि आप रिचेस्ट पर्सन थे, आप रिचेस्ट तो नहीं लेकिन आप डाउन टू अर्थ थे, आप लोगों के बारे में सोचते थे, आपके अंदर ह्यूमैनिटी था, काइंडनेस था, आप लोगों के प्रति बहुत सहनशील थे, लोगों को बहुत मदद करते थे। आपको जैसे भी मरने के बाद जैसे भी आप लोगों से अपने आप को याद करवाना चाहते हो वो चीज़ें भी आप लिखो उसमें, राइट। मैंने तीनों चीज़ बता दिया, पहले अपने प्रॉब्लम लिखेंगे, फिर अपने ड्रीम लिखेंगे और फिर उसके बाद ये भी लिखेंगे कि हम मरने के बाद हम कैसे चाहते हैं कि लोग मुझे याद करें, ठीक है। और ये लिखना है, ये मैं ऐसी बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लिखना है, इसको लिखना है आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला स्टेप, आपको जो भी आपने प्रॉब्लम लिखा उन प्रॉब्लम को, पेज को फाड़ो, ठीक है, एंड उसको फाड़ के बत्ती बना के जला दो, ठीक है। और दिमाग में ये चीज़ें ठान लो कि ये प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये प्रॉब्लम मेरे इस ड्रीम से बड़ा है और इस ड्रीम को मैं फुलफ़िल करने के लिए इस प्रॉब्लम में फंसा रह जाऊंगा तो मैं इस ड्रीम को अचीव कभी नहीं कर पाऊंगा, राइट। आपको अचीव करना है ना वो ड्रीम, तो आप उस प्रॉब्लम के पीछे नहीं रुक सकते हो। बिकॉज ऑफ योर पास्ट, बिकॉज ऑफ योर एक्स, बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन, बिकॉज ऑफ योर फैमिली प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशनल प्रॉब्लम, यू कांट लिव योर ड्रीम, है ना। तो तुम अपने ड्रीम्स को नहीं भूलोगे, तुमको अपना ड्रीम प्यारा है, ये प्रॉब्लम्स नहीं। ये प्रॉब्लम्स आते जाती रहती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपके माइंड को ये दिन भर वो क्या कहते हैं, कैप्चर करके रखता है। इस प्रॉब्लम के चक्कर में आप कुछ और नहीं कर पाते हो। अरे एग्ज़ाम है, क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हुए तो फेल होंगे, पास होंगे, बात ख़त्म। क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं होगा। यदि मैं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। आप राधा किशन दमानी को जानते होंगे, राधा किशन दमानी, ठीक है। वो एक अंडर ग्रेजुएट थे। अच्छा छोड़ो, राधा किशन दमानी को नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, डी मार्ट को जानते हो। डी मार्ट एक आउटलेट चैन है जहाँ पे लोग सामान लेने आते हैं, है ना, देखे होगे, मे भी आपको पता होगा, डेफिनेटली आपको पता होगा। तो राधा किशन दमानी जो थे ना, वो अंडर ग्रेजुएट थे, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, उसके बावजूद उन्होंने 7.1 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब वो खड़ा किया अपना नेटवर्थ। सोचो कितना पैसा वो बंदा छापा होगा, समझ रहे हो, बस स्टॉक में इन्वेस्ट करके, समझ रहे हो। तो उनका ड्रीम बड़ा था, उनको अपना लाइफ का पता था कि उनको करना क्या है। इससे अच्छा भी एग्जांपल देता हूँ मैं, उनका नाम था पुरंजू विलियत, ठीक है। ये बहुत गरीब परिवार से थे, केरला के बहुत एक गरीब छोटे से परिवार से थे, और इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत गरीबी देखा, लेकिन ये माइंड से बहुत तेज़ थे, बहुत स्मार्ट थे। तो इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया एंड इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा छापा। आप बहुत सारे बिजनेसमैन को जानते होंगे, आप एक मुकेश अंबानी की एक आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, सर्च करके देखना मुकेश अंबानी की वीडियो, ठीक है, यूट्यूब पे शॉर्ट स्टोरी करके देखना। वो कैसे कैसे छोटे छोटी चीज़ों को वो सेल किए हैं, कैसे उस चीज़ को दिखाया गया है कि देखो कि गरीबी से भी कैसे पैसे कमाया जा सकता है। तो आपको जब पता है कि आपका ड्रीम्स क्लियर है, आपको जब पता है कि आपको ये अचीव करना है, तो why the hell you are stuck in your old problem? Why the fuck you are stuck in your old problem? क्या तुम्हारा पॉर्न एडिक्शन तुमको वो सारे ड्रीम को पूरा कर देगा? क्या तुमको नहीं लगता पॉर्न एडिक्शन एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, या ये इंस्टाग्राम का स्क्रोलिंग करने वाला बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है? भाई बस टाइम लिमिट लगाओ यार, बस टाइम लिमिट लगाओ, 10 मिनट से ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देखेंगे। अरे हम पॉर्न भी देखेंगे लेकिन जब ज़रूरत होगा तब, आज नहीं देखेंगे। हमको पहले अपना सक्सेस करना है भाई, पहले अपना काम करना है, ठीक है। अब जब एक दिन सब वैल्यू एडिशन कर लेंगे ना अपने लाइफ में, जब हम सब कर लेंगे तो पॉन क्या भाई डायरेक्ट करेंगे। क्यों पॉन देखना है मैं खिचोद, नहीं देखना है पॉन, क्या समझे, नहीं देखना है, ठीक है भाई। मेरे सब थोड़े गलत हैं लेकिन फीलिंग समझो यार, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं मोटिवेटर नहीं हूँ लेकिन मैं पूरा वो हूँ, मैं भाई खुले दिल से बोल रहा हूँ तुम्हें कि क्या ज़रूरत है, समझे। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है तो तुम करो उस चीज़ को, राइट, ओके। एक और हैबिट जो रॉबिन शर्मा ने बताया इसमें अपने मेगा लिविंग में, अभी तक जितना मैंने पढ़ा, कि आप हर मंथ एक बुक को सेट करो कि ये बुक आपको इस मंथ में कंप्लीट कर देना है, और वो बुक को हर दिन आप पढ़ो, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आप पढ़ सकते हो उस बुक को वो पढ़ो, ठीक है। कोई भी एक बुक को चूज़ कर लो, जैसे मैंने अभी चूज़ कर रखा है मेगा लिविंग, लेकिन आप ये बुक मत चूज़ करना, इसके अलावा कोई दूसरा बुक चूज़ कर लेना, बिकॉज ये चीज़ तो मैं आपको ऑडियो इसमें बता ही दूंगा, तो आप इसको मत लेना, किसी और बुक को
चुन लो, ठीक है। आप उसको रीड कर सकते हो, आप उसको ऑडियो बुक सुन सकते हो। ऑडियो बुक सुनो तो उससे चीज़ें सीखो और उसको लिख कर अपने लाइफ में फॉलो अप करो। सुनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो अप करना, ठीक है। रॉबिन शर्मा ने भी बताया कि देखो, हम अपने ड्रीम्स को लिख लेते हैं लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कब होंगी? जब तक तुम पहला स्टेप नहीं लोगे। तुम्हें लगता है कि तुम सच में सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे जब तक तुम एक स्टेप नहीं लेते हो? तो तुम्हें सच में लगता है विदाउट टेकिंग अ सिंगल स्टेप यू आर थिंकिंग दैट कि हाँ तुम तो रिच बन जाओगे? कैसे बन जाओगे भाई? इतना आसान नहीं है कि तुम स्टॉक में मतलब बस देखे कि ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग और सब हो जा रहे हैं रिच। अरे नहीं होते हैं भाई रिच। फिजूल का तुम गलत फहमी पाल रहे हो अपने दिमाग में, समझे? चीज़ें सीखनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है, उसके बाद तुम होगे। और रिच बनना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो तुम्हारे पापा भी रिच होते और तुम ये वीडियो नहीं सुन रहे होते और मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, समझे? मुझे भी बनना है, तुम्हें भी बनना है। जब दोनों को बनना है भाई तो मेहनत करना है यार। मैं तो कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं कर रहा है? तू कब करेगा मेहनत? कर साला मेहनत, ठीक। आगे, वर्क ऑन अ स्किल डेवलपमेंट। अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था कि अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करने सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिज़नेस तो करूँगा ही, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट की भी स्किल होनी चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। मुझे ये पता होना चाहिए कि कुकिंग कैसे होता है। मान लो मेरी बेसिक सर्वाइवल के लिए मैं खुद पे डिपेंडेंट होना चाहता हूँ पहले। मेरे बिना भी काम मतलब यदि मेरे पास कोई और ना भी रहे तो मैं खुद से सारी चीज़ें करने में समर्थ रहूँ, समझे? तो मैं शाम के समय में मम्मी के साथ बैठ के मैं सब्जी काट लेता हूँ, कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं स्किल डेवलप कर रहा हूँ उसमें कि मेरे को कुकिंग स्किल कम से कम आनी चाहिए कि मैं कभी भी खाना अपने से बना सकूं। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको सबको आता है सिवाय मेरे, क्योंकि मैं उस चीज़ को सीख नहीं रहा हूँ। ये मेरी गलत आदत है कि वो नहीं आना चाहिए। वो कभी भी आपको फ़ायदा कर सकता है। अभी मैं जो सीख रहा हूँ अभी राइट नाउ मैं आपको बताऊँ, मैं अभी इन्वेस्टमेंट सीख रहा हूँ, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। कैसे कंपनी के बारे में एनालाइज किया जाए, कैसे कंपनी के ऊपर समझा जाए, कैसे स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं। ये नहीं कि ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ कि आज खरीदा 10 में खरीदा 20 में बेच दिया, 20 में खरीदा 30 में बेच दिया, 10 में लॉस हो गया। ये सब नहीं भाई। पहले उसको सीखो कि वो काम कर रहा है कैसे, हो कैसे रहा है। पहले जब तक तुम उसका बेस नॉलेज नहीं लोगे, उससे पहले यदि तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा ही घाटा होगा। मार्केट में तो कोई कमाने वाला है, वो कमा के चला जाएगा, लेकिन तुम चीज़ों को सीखो कि कंपनी के बारे में होता क्या है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कौन कंपनी आगे काम करेगी, कैसे करेगी, फ्यूचर्स क्या है उसका, फेस वैल्यू क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मुझे खुद नहीं पता था। अब मैंने कल थोड़ी सी छोटी सी वीडियो देखी है तो उससे कुछ चीज़ें पता चला है, ठीक है। आपको भी वो जानना है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप पूछना बस मेरे से, मैं बता दूंगा। और लास्ट, अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान दोगे? आप यदि बॉडी वेट गेन करना चाहते हो तो बॉडी वेट गेन करने के लिए देखो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आप अंडर वेट हो तो बॉडी वेट लॉस करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो अपने मेंटल हेल्थ के लिए? शाम में वॉकिंग करो और गाने सुनो अच्छे वाले, ऐसे नहीं वो माँ बहन वाली गाली वाला, वो सब नहीं ब्रो, अच्छे वाले। सितार सुनो, गिटार सुनो, कुछ मेडिटेशन वाला उस तरह का गाना सुनो। ये 10 मिनट 20 मिनट आप दो, उसको सुनने में दो, क्योंकि जब आपका मन रिलैक्स रहेगा ना, जब चीज़ें रिलैक्स रहेगी ना, तो आप चीज़ों को करने में समर्थ रहोगे और आप ईजिली चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। और मुझे पता है चीज़ें आप समझ जाओगे, चीज़ें आप सीख जाओगे। समय के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपके लाइफ में अभी बर्बादी का वो है, मतलब बर्बादी है आपके लिए, ठीक है। समय के साथ ही आप सीखोगे और समय से पहले आप नहीं सीख सकते हो, बिकॉज मैं भी नहीं सीखा था, आप भी नहीं सीखोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि आप मेरी एडवाइस को मानो तो मैं आपको एक स्टेप आगे बता रहा हूँ, एक दिन आगे बता रहा हूँ। लेकिन आप चाहो तो आप अभी भी करके वो चीज़ झेल सकते हो, लेकिन फिजूल का कहूँगा, मैं कहूँगा कि वो चीज़ें मत ही करो, अवॉइड करो उस चीज़ को और डायरेक्ट देखो कि आपकी लाइफ के ड्रीम्स क्या हैं, आपकी लाइफ में करना क्या है। आप अपने मरने के बाद आप कैसे अपने आप को याद करवाना चाहते हो लोगों की नज़रों में, कैसे रहना चाहते हो लोगों की नज़रों में, आप कैसे हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। भाई महात्मा गांधी कब का मर गया, वो आदमी मेरे को पसंद भी नहीं है, लेकिन पैसे तो मुझे पसंद है ना, तो उस पर उसी का फ़ोटो है,
सोचो, वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उसको रखना है अपने जेब में। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं, और चीज़ों को सीखो कि आप कैसे, देखो आप जब तक एक बड़ा आदमी नहीं बनोगे ना, जब तक आप बहुत फेमस नहीं बनोगे ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप हो, क्या बताऊँ, आप बस वो चीटी माटा हो, समझे? कोई आएगा कुचल के चला जाएगा, घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे मरने जीने से। आज रतन टाटा मरे तो लोगों ने याद किया उनको, तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा किया कि भगवान जैसा इंसान की डेथ हो गई। कितना अच्छा इंसान है, क्या मनुष्य है ये। और भाई सच में वो आदमी था, कुछ इनक्रेडिबल था उसकी सोच, समझ रहे हो? तो उस तरह का कुछ पर्सनैलिटी बनाओ यार अपना, समझ रहे हो? कुछ बेहतर बनो, एकदम बिग, समथिंग बिग, समझे? आई होप आप सबको समझ आया होगा, एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।